My name is So Divyaji. Trailer is amazing, quite gripping है, and fast moving, and that excitement is there. Definitely we can see it. बच्चा मेरा सवाल आपसे है. विशेष फिल्म हैज़ ऑलवेज बीन, जैसे आपने कहा था कि कंटेंट पर लेंगे, कंटेंट एंड म्यूज़िक. तो जब विशेष फिल्म साथ में है और टी सीरीज़ में तो म्यूज़िक ही है इनफैक्ट, तो म्यूज़िक किस तरह से रहेगा, कितना उस पर आप लोग ने वर्क किया, उसको भी खास ध्यान में रखा होगा आप लोगों ने, उस पर कुछ थोड़ा बहुत आप कहना चाहोगे. आई हैव सेकंड क्वेश्चन टू दिव्या. देखिए म्यूज़िक तो हाँ, मेरा स्ट्रेंथ है म्यूज़िक का. अगर आप विशेष फिल्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखें फॉर लास्ट 40 ईयर्स का, हमारी कोई फिल्म शायद चली ना हो मगर हमारा म्यूज़िक हमेशा हिट रहा है. दैट इज़ द कोर स्ट्रेंथ आई हैव विद माई म्यूज़िक. मगर हर फिल्म लव स्टोरी नहीं होती है, या लव स्टोरी होती है बट उसका जो बेस है वो एक रोम कॉम का नहीं होता है, वो थ्रिलर का होता है. जैसे हमने बनाई थी 90s में सड़क, संजय दत्त और पूजा भट्ट के साथ. दैट वाज नॉट अ रोमांटिक फिल्म, इट वाज अ थ्रिलर, इट वाज अ डार्क फिल्म, पर उसका म्यूज़िक बहुत बड़ा हिट था. तो मर्डर हमने बनाई थी मलिका शेरावत और इमरान हाशमी के साथ. इसका म्यूज़िक ब्लॉकबस्टर था, बट इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थ्रिलर. इसमें म्यूज़िक जब आता है बहुत रेलिवेंट टू द फिल्म है, एंड डेफिनेटली इट विल अपील टू यू बिकॉज एक उसका इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमारा म्यूज़िक का हमेशा एक छाप बोलते हैं ना, विशेष फिल्म का एक तप्पा जिसका मुझे बहुत गर्व है, वो आपको नज़र आएगा तब आप फिल्म देखोगे. एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट. और इसमें एक गाना हमने के यू नो, वो के इज अ very very dear friend of mine whom I have extremely fond memories of, and he sang one of the best songs for me, whether it was Jannat, Gangster, name all my films. He has given me the best of songs, and he sang the last song, and it happened to be for this film. And 1 week after he sang, he passed away. So this song is a tribute to that great friend of mine. I wish he was here. I miss him. And he will resonate the love and affection he's had for Mukesh Bhatt and for Vishesh Films through this song. When this song hits the screen on the television and everywhere, you will know what I'm talking. It's a fabulous song, and KK, as always, is just mind-blowing. या दिव्या, आई जस्ट वांटेड टू आस्क इस फिल्म में देखा है कि एक औरत की जो शक्ति होती है वो आपने दिखाई है, तो रियल लाइफ में भी आपने कभी इस तरह के चैलेंजेस फेस किए होंगे. डेफिनेट आई फील कि एज अ हाउस वाइफ यू वांटेड टू डू फिल्म्स, तो और ऐसे लगता था कि टी सीरीज़ है, दिव्या इज डूइंग ओनली टी सीरीज़ फिल्म, लेकिन आज आप विशेष फिल्म के साथ हो और आगे भी शायद बहुत सारी फिल्मों करोगे. तो कैन यू रिलेट थोड़ा बहुत या फिर आपको थोड़ा बहुत शेयर करोगे कि हाउ मच यू हैड टू गो थ्रू रियल लाइफ में कुछ इस तरह से. आई थिंक स्क्रीन पे सब कुछ बहुत ग्लैमरस दिखता है, बट पर्दे के पीछे हर कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए मेहनत होती है. मेहनत के बिना मुझे नहीं लगता आप कहीं भी पहुंच सकते हो, चाहे वो कंट्री के बड़े से बड़े कोई सुपरस्टार या लेजेंड ही हो. मेहनत, मेरी मम्मा एक बात हमेशा बोलती थी मुझे कि टू बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट. तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि चाहे मेरा करियर हो, चाहे मेरा घर हो, मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी एफ़र्ट डालूँ हर चीज़ में. एंड आई थिंक वो एफ़र्ट ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है. और एंड मैंने ये फिल्म की है. सो एंड आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड एंड गिविंग ऑल माई एवरीथिंग. बाकी जो किस्मत है, डेस्टिनी है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है. जब वो चाहेंगे, हाथ में लिखा होगा तो मिल जाएगा. बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं हमेशा से बहुत बहुत मेहनत करती आई हूँ. Hi Divya, here Mohit here from AVS. Guys, first of all, I must say very, very, very interesting trailer. It gives me a Hollywood vibe of Prison Break, to be very honest. Divya, I have to ask you Yajana Mines. In fact, the poster right behind you, when I see on the left-hand side, I can still see that happy, bubbly girl that we saw in Yariya 2. Now we see you in a very different avatar. So tell me, is that like a conscious choice for you to pick up these kind of scripts that, do something different all the time, or was it just naturally that it came to you? No, it definitely was a conscious choice. I wanted to
of course, career wise, I'm very selective in the films I do. एंड जो भी मैं करूँगी उसमें मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे करने के लिए बहुत कुछ हो, मैं उसमें कुछ दे पाऊँ एंड ऑफकोर्स कुछ नया हो, इवन फॉर द ऑडियंस कुछ नया हो. एंड हियर आई वुड लाइक टू मेंशन इवन माय डायरेक्टर अभिनय देव जी, द वे ही शॉट द फिल्म, द वे ही प्रेजेंटेड मी, हिज क्लैरिटी ऑफ विजन, जो उन्होंने काम मुझसे निकलवाया है, आई थिंक all the credit goes to him. And itni easily nikalwaya, like we were shooting like Bhatt sir ne kaha in -6 degrees, but never in that 45 day of schedule I felt physically drained or physically tired. इतने कंफर्टेबली हमने सेट में काम किया, इतना अच्छा यूनिट था. द प्रोडक्शन, भट्ट सर्स प्रोडक्शन वाज सो गुड, सो वेल ऑर्गेनाइज्ड. वी वर मेड टू स्टे वेरी कंफर्टेबली क्योंकि इतना हेक्टिक था पूरा स्केड्यूल. बट माय डायरेक्टर मेड श्योर दैट हम प्रॉपरली सेट पर टर्न अराउंड टाइम हमें मिल रहा है ताकि हम वेल रेस्टेड आ रहे हैं. ऐसे नहीं कि हम 30 घंटे शूट कर रहे हैं और 4 घंटे बाद फिर हमारा कॉल टाइम है, क्योंकि कई फिल्म्स में मैंने ऐसा भी काम किया है. तो ऑल दैट क्रेडिट गोज टू हिम, बिकॉज आर्टिस्ट जब फ्रेश आता है तो यू गिव फुल्ली, यू आर एबल टू गिव मोर ऑफ योर सेल्फ. सो आई थिंक माई director has, I'm really, really thankful to him, and I don't have more words. But the entire credit of this film, that it's looking so international, goes to him. Our DOP also, he's sitting here. Thank you, sir. So thank you to our EP, everybody, the entire team of Savi. Abhinav sir, to your right, that's Yashvi here from Bazooka Reviews. मेरा सवाल आपसे है कि आप जिस तरह से एक निर्देशक शिप होता है किसी भी फिल्म का, एंड जैसे लिस्ट दिखाया भी है एंड उनके लिए किया भी है, व्हाट वाज योर वर्क ऑफ आई सेड टेक्निकलिटी इन टर्म्स ऑफ फिल्म? Making a film is like running a family, actually. It's a very interesting process that when you're making a film, you're telling a story. It's story which is out of real life. जो of course हम लोग फिल्म मेकर्स उसको तोड़ते मरोड़ते हैं, उसको सस्पेंसफुल बनाते हैं, कभी उसकी स्क्रीन प्ले चेंज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट एक्चुअली making a film, I feel, is exactly like having a family for a short period of time. And usme, while you are a happy family is always the best thing to happen to a good family. And that's exactly what we were trying to do, which is कि हम जब सब अगर खुशी खुशी काम करें तो वो जो स्ट्रेस होता है काम का, या जो हम डिफ़िकल्ट सीन्स करने वाले हैं, या तो एक्शन करने वाले हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स करने वाले हैं, वो सारा कुछ उसके अंदर इतना ईजिली हो जाता है. तो टेक्निकलिटी वाइज एज अ डायरेक्टर हु इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, वो इसी रीज़न से कहा जाता है, आई थिंक, कि इफ़ ही हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज द टीम नीड to make sure that they perform to the maximum level. Whether it's the actor, whether it's the technicians, whether it's any, right from the spot boy upwards to the director, सब लोग अगर खुश रहें, सब लोग अगर अपना 100% उसमें डालें, तो मेरे ख्याल से टेक्निकलिटी ऑटोमेटिकली रिफाइन होते जाती है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड ऑन दिस सेट. ऐसा नहीं था, फिल्म बनाने बहुत इजी बात है नहीं, बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेकिन वहीं पे एक्चुअली इट काउंट्स दैट वी हैव अ प्रोड्यूसर लाइक मुकेश सर हु इज़ सो एक्सपीरियंस्ड एंड हु इज़ सो thoughtful about everything. We had an actor who wanted to put in 1000% into it. We had I was lucky to be working with some of the most fantastic technicians here. My DOP Chinmay, Avinash here, who's the EP, Priyanka, who's the costume. I'm sorry, I'm can't take all the names here, but my entire team. And I think we worked. वो कब खत्म हो गया पूरा प्रोसेस, वो समझ में भी नहीं आया. It was a lot of fun during the whole shoot. एंड आई थिंक जब हम मस्ती करते करते शूट करते हैं ना, तो आई थिंक उसका प्रोडक्ट सामने आ जाता है. तो दैट्स व्हाट आई डिड. Hi sir, in the center. Hi Abhinav sir, hi Divya, hi Mukesh sir.
This is Murtaza from Filmy Beat. My question is for Abhinav. So, of course, the trailer is very interesting. Divya is looking fantastic. But, of course, the most intriguing part is Anil Kapoor sir's character, the different avatars that we get to see. So, of course, I would like to know, was he your first choice? And was it a quick yes from his side also? Okay, before I go to Anil sir, I would like to tell you that I am not Abhinav, I am Abhinay. Sorry. Just because a lot of people make this mistake. It's not your fault. It's actually a slightly unusual name. But anyways, okay, now coming to the question, to the answer. You know, I feel that हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो आपने अभी तक पिक्चर नहीं देखी है, लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रोल था वो इतना इंटरेस्टिंग रोल है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं फ्लैम्बॉयंट रोल इन द फिल्म. और उस ऐसे रोल को निभाने के लिए मेरे ख्याल से हम सारे जब हम बैठ के बात कर रहे थे, वी फेल्ट दैट अनिल वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. आई हैव हैड अ हिस्ट्री विथ हिम बिकॉज मैंने उनके साथ 24 करी है, 2 सीजन्स, तो ही इज़ लाइक फैमिली टू मी. तो इतना ईजी था टू अप्रोच हिम. And after that, I think it was very easy for him to say yes as well, because he also has had a relationship with Mukesh sir, with T-Series and with me. So I think it was a no-brainer for him as well. It's a very, very, very different role in which you will see Anil Kapoor in this one. But yeah, it was not a very difficult task for us to convince him, because first role ही वैसा है, और दूसरा इतने सारे दोस्तों के साथ वो काम कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से दैट बिकेम अ वेरी इजी डिसीजन फॉर हिम. ऑब्वियसली मैं उन्हें ऑफ सेट तो बहुत बार मिल चुकी हूँ लाइफ में, बट सेट पर जो मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई जब हमारा सीन साथ में था, उस दिन क्या हुआ था कि मेरा एक एक्शन सीन था एंड जो फाइटर था उसने मुझे शॉट के ड्यूरिंग पकड़ा ऐसे पीछे कॉलर से और धाड़ मुझे फेंका और मैं जाके लोहे की ग्रिल पे टकराई और मेरा पूरा ये चेहरा यहाँ साइड का चला गया. और वो 10th डे था शूट का और मैंने पूरी पिक्चर ऐसे ही शूट किया. एक चीक मेरी थोड़ी ऊपर है तो और मैं रो रही हूँ बिकॉज मैं वैसे ही बहुत क्राई बेबी हूँ. मैं फुल हाउल करके रो रही हूँ, मैं मतलब रो रही हूँ. और अनिल सर आते हैं, वॉक इन करते हैं और उनको देखकर मुझे ऐसा फेमिलियर लगता है, मुझे लगता है कि जैसे यू नो मेरी फैमिली से ही कोई आ गया. मैं और तेज़ रोने लग गई, मैं बहुत ही पेन में थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरा चेहरा ऐसे ही ना रह जाए, नहीं ठीक हो पाया कभी यू ना एज अ आर्टिस्ट मैं कैसे आगे काम कर पाऊँगी. तो बहुत अलग अलग थॉट्स और डर मेरे अंदर चल रहे थे. 2:30 बज रहे थे कुछ रात के एंड सर आके बोलते हैं मुझे देखकर कि पिक्चर हिट है. सो आई एम जस्ट लुकिंग एट हिम, ही इज़ लाइक मैं 68 इयर्स का हूँ, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिस भी पिक्चर में हीरो या हीरोइन को चोट लगती है वो पिक्चर हिट हो जाती है. तो सो आई एम थिंकिंग कि मुझे इतनी चोट लग गई, मेरे चेहरे पे मार्क है और सर यहाँ हिट की बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा चेहरा ठीक हो जाए. सो आई थिंक दैट्स हाउ इट वॉज. एंड मेरे बहुत सारे सीन्स है पिक्चर में उनके साथ एंड आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत मज़ेदार सीन है. हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत मैं उनके पैशन देखकर जो पैशन वो सेट पर लाते थे, ही वॉज सो इंस्पिरेशनल यू नो. और इतना सिंसियरिटी के साथ उन्होंने काम किया और उनका जो रोल है वो बहुत ही एक सरप्राइज़ पैकेज है फिल्म का. आप देख रहे होंगे हमने पूरा रिवील नहीं किया, उनको छुपा के रखा हुआ है इस पूरी फिल्म में बिकॉज ही इज़ द सरप्राइज पैकेज ऑफ द फिल्म. सो वो फिल्म आएगी तभी आपको रिवील होगा. नहीं, मैंने कोई पिक्चर की पार्टी एक दिन पहले नहीं की. ये आपका जो डेटा है इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. ना 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 नो, मेरे अंदर वो नहीं है. सोहेल भाई कट गया अब तो नंबर, अब नंबर कट गए. मैं एक बात हेलो, वो तो हर फिल्म में मैं प्रॉफिट में रहता हूँ, उस पर प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो इसीलिए तो वो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था सर. हेलो, मुझे याद है फ्राइडे के दिन आपकी फिल्म जो रिलीज होने वाली सुनो, थी जी. मैं हमारे टेक्निशियन क्रिएटिव फोर्स को मेरा भाई मेरा डायरेक्टर रहा है काफ़ी फिल्मों में जी. फिर बाकी बाहर के भी
डायरेक्टर से मैंने काम किया, मैंने अनुराग बासु से किया, मोहित सूरी से किया, विक्रम भट्ट से किया, बहुत काफ़ी लोग डायरेक्टर से। मैं हमेशा अपनी क्रिएटिव टीम को बोलता हूँ, फिल्म मेकिंग इज़ अ क्रिएटिव एंटरप्राइज। जी When you talk about art, don't mess around with movies. Buy a Picasso; it's cheaper. You know, you have to work in an economic package. या I'm here to entertain you, to give you a very strong narrative, but also I'm here to stay in business. My job is to manufacture glamour and not to become a victim of it. Okay, we'll take one last question. Ji, Abhinay sir, there is also the unmissable presence of Harshvardhan Rane in your film. He's not here. What do you have to say about his character, about his personality, and as well as you talk about Anil Kapoor and you directed him in 24, directing him in that series and now directing him for this film. What evolution do you see in the actor, the personality? Sorry, did you ask the Harshvardhan question to Divya? Acha, acha. So I'll tell you, first of all, I'll give the answers to both. Harshvardhan, of course, is very much of an integral part of the film. अगर ये सावी है तो वो सत्यवान है उस फिल्म के. तो the whole idea of the he's a fantastic spirit. He's a great guy. And वो अभी ज़्यादा उसके बारे में बात करना गलत होगा because I think we wanted to keep it a little more क्या कहते हैं, yeah, not secret exactly, but you know, film जैसे आती है वैसे, otherwise हम लोग after today you would not want to see the film if you say everything. That's one. As far as Anil Kapoor is concerned, उनका 24 में when we had done, I had worked with him. 24 first season was in 2013, which is 11 साल पहले. एक बात आपको अनिल सर की बता दूं. 11 साल पहले, ओके, जब हम 24 शूट कर रहे थे, मेरे ख्याल से he after 11 years he's become 11 years younger. Because I'm not kidding, he looks the same. ओके, ये तो सब हम जानते हैं. लेकिन उस आदमी का मतलब, you know, the energy level, his zest to give a better shot. Okay, where director बोल रहा है सर मिल गया shot, he's saying नहीं 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 मैं मेरे लिए एक दे दे. Okay, now this is impossible. This is, ये बहुत कम लोगों में ऐसा इतनी energy और इतना zest होता है to deliver something better and better. इस आदमी में वही है कि आई थिंक 11 साल के बाद मैं उनके साथ फिल्म करूंगा तभी भी वो वैसे ही दिखेंगे और शायद ही विल बी इवन मोर एनर्जेटिक देन 24. दैट इज अनिल कपूर फॉर यू. यू नो, ही इज इनक्रेडिबल. जी, हेलो I'll come to you, ma'am. Ma'am, I'll come to दिव्या you. जी एक ऑन योर लेफ्ट. हाय दिव्या जी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको किसी का किल करना हुआ, लाइक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, तो किसका किल करना चाहेंगे एंड लोगों को आपके ऊपर डाउट भी ना जाए कि दिव्या जी जस्ट हाउसवाइफ, जस्ट एक्टर? अभी बता दूंगी तो मारूंगी कैसे आगे चल के. ये है किलर जवाब. जी मैम, वन लास्ट साक्षी क्वेश्चन. शर्मा फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन. मेरा क्वेश्चन तीनों जन को है. ट्रेलर हमने देखा, काफ़ी अच्छा है और उसका जो डायलॉग है वो भी काफ़ी अच्छा है. तो वो जो राइटर रहते हैं, जो मूवीज़ लिखते हैं, आपको क्या लगता है कि उनका कितना अहम पार्ट होता है एक मूवी बनाने में या फिर मूवी का स्क्रिप्ट लिखने में? राइटर्स का, क्योंकि हम कास्ट और डायरेक्टर्स की बात हमेशा करते हैं, लेकिन बिल्कुल. राइटर्स का कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हम नहीं करते, उनका नाम नहीं लिया जाता है, हमें पता भी नहीं रहता है कि मूवी किसने लिखा है. नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आई एग्री विथ यू. मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री में या ज़्यादातर राइटर्स की ज़्यादा बात नहीं होती, हालांकि वहाँ से शुरुआत होती है. उगम हमारे सिनेमा का, जैसे मुकेश सर ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हम वी आर टेलिंग स्टोरीज. अब वो स्टोरी कौन लिखता है? वही तो लिखते हैं. ओके, एंड आई एग्री विथ यू दैट राइटर्स का योगदान फिल्म बनने में सबसे ज़्यादा होता है.
लेकिन वो शुरुआत में होता है, उसके बाद हम लोग सब आके उसको टेक ओवर कर लेते हैं, एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड बाकी के टेक्नीशियंस, तो वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं शायद, लेकिन वो पीछे रहने चाहिए नहीं बिल्कुल। इस फिल्म को लिखा है परवेश शेख ने। आई थिंक हमारे डायरेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा राइटिंग में ऐड ऑन करवाया है, तो डायरेक्टर का बहुत बड़ा इनपुट होता है राइटिंग में, क्योंकि बहुत इमोशनल जब वो बोर्ड पर आए तो उन्होंने इतना स्क्रिप्ट को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना दिया, जो कि स्क्रिप्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गई। सो आई थिंक डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान था, विच आई टोल्ड हिम ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। नहीं, सो इट्स अ टीम एफर्ट। सी क्या होता है ना, फिल्म कभी एक आदमी नहीं बना सकता, लेकिन एक पूरा टीम, एक पूरी टीम उस पर काम करती है, जहाँ से शुरुआत होती है राइटर्स से और प्रोड्यूसर से ऑफ कोर्स, और वहाँ से लेकर एंड तक, जहाँ तक हम प्रोडक्ट देखते हैं। अभी 7 दिनों में आपको फिल्म दिखाई देगी, 8 दिनों में। तो वो जो पूरी प्रोसेस है, वो प्रोसेस राइटर्स से शुरू होकर ब्रॉडकास्टर्स तक, मतलब थिएटर्स तक, was itne close to 250 people, 300 people are involved, and I think we must take this opportunity to applaud all those technicians जिसके बारे में हम शायद कभी बात नहीं करते. So very good, thank you very much for this question. मुकेश सर, आप कई सारे मूवीज़ बनाए हो और काफ़ी पुराने हो इंडस्ट्री के, तो आपका इस पे क्या टेक है? Come again? आप बहुत सारी मूवीज़ बनाए हो और मतलब इंडस्ट्री में काफ़ी पुराने, तो आपका इस पर क्या टेक है? आप क्या कहना चाहेंगे कि राइटर्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और क्या? फिल्म मेकिंग एक कलेक्टिव, एक टीम वर्क का मीडियम है. किसका काम कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, और इट्स लाइक ए रिले गेम. I pass on the torch to you, you take it forward to another person. तो it's all inter. राइटिंग तो हमारा एडिटर भी करता है. हम सीन लिखते हैं और जब फिल्म देखते हैं हम तो देखते हैं सीन, ये सीन तो बीच में से शुरू होना चाहिए, उसका रिदम बराबर नहीं जा रहा है. तो एडिटर का भी कंट्रीब्यूशन राइटिंग में, फिल्म की स्क्रिप्ट में बहुत बड़ा होता है. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. हमने एक फिल्म बनाई थी बहुत पहले जिसका नाम था अर्थ. अर्थ का ऋषिदास है हमारे, द ग्रेट ऋषिकेश मुखर्जी. ही वॉज द मेंबर ऑफ द जूरी नेशनल अवार्ड्स. तो वो फिल्म को अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एडिटिंग, नेशनल अवार्ड. महेश भट्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे यार, क्योंकि हमने एक ऐसे एडिटर को लिया था, उसका नाम लेना नहीं मुझे. ही वॉज क्वाइट एन मैच्योर पर्सन. और मिड में हमको रियलाइज़ किया कि यार हमने ये ज़रा इनएक्सपीरियंस एडिटर को ले लिया, मगर चलो अभी आ गया है तो किसी को हटाना नहीं, काम करो उसके साथ. ही वॉज मोर ऑफ अ जॉइनर देन एडिटर. और वो फिल्म बन गई. फिल्म का एक हार्ट बीट था, एक रिदम था. उसका रिदम एडिटिंग में नहीं था, उसका रिदम था राइटिंग में. बाबूराव इशारा, BR इशारा एंड महेश भट्ट. तो जब बेस्ट एडिटर का अवार्ड था, मैंने जाके ऋषिता को पूछा, ऋषिता ये कैसा आपने अवार्ड दे दिया? इसे मेरे को मालूम नहीं किसने किया है ये काम. इसका जो रिदम है नैरेटिव का, सीन का जो हार्ट बीट है वो परफेक्ट है, तो इसलिए एडिटर को दिया मैंने. एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड कि किसका काम कहाँ शुरू होता है, किसका काम कहाँ ख़त्म होता है. इट्स इज ऑल ब्लड ओवरलैपिंग ईच अदर. हाउ मच ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूशन इज देयर ऑफ द DOP, हाउ मच ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूशन देयर फॉर द साउंड डिज़ाइनर. वो कैसा इन्हांस करता है, कैसा जिस चीज़ को, सीन को हाईलाइट करना है उसको कैसा पुश देता है. बैकग्राउंड स्कोर, दे ऑल इम्पॉर्टेंट. एक गाना आप देखो, एक गाना एक धुन होती है, तो धुन को फिर उसको अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसको संवारना पड़ता है. फिर उसके ऊपर एक लिरिक्स आती है जिसमें एक डेप्थ आता है, मीनिंग, एक फीलिंग का. फिर उसके ऊपर होती गायकी, जिसको लता जी गाए या किशोरदा गाए या अरिजीत गाए या कुमार शानू गाए, तो वो गायकी भी होती है. तो उसके बाद उसका होता है पिक्चराइजेशन, जिसमें डायरेक्टर आता है, DOP आता है, एक्टर्स आते हैं. फिर आता है एंड में प्रमोशन. तो एक गाने को कंसेप्शन से उसको हिट होने तक एक गंगोत्री से लेके बे ऑफ बंगाल तक जर्नी है. तो इसमें आप क्रेडिट किसको दोगे? इन आइसोलेशन इज नॉट फेयर. इट इज़ अ कलेक्टिव टीम.
इट्स अ कलेक्टिव. कौन से कितने गाने हो जो शुरुआत में अच्छे होते हैं, बाद में जाके बिगड़ जाते हैं. तो इट इज़ एवरी स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि इट इज़ द क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम. अगर एक फिल्म का हार्ट बीट करेक्ट है कि उसमें हर एक पर्सन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, A to Z. आप ये नहीं बोल सकते कि ये इसका ज़्यादा है या इसका कम है, सबका बराबरी का होता है कंट्रीब्यूशन. दैट इज़ फिल्म मेकिंग. मैम, दिव्या मैम, दिव्या last मैम, तो हो मेरा गया था ना? क्वेश्चन है आवाज़ इंडिया से सुप्रिया मैम, मैं आप क्राइम सीन्स के लिए कोई खास ट्रेनिंग ली थी? और मैम एक और क्वेश्चन है, क्या अगर किसी अपने को बचाने के लिए क्राइम करना पड़े तो हमें कर लेना चाहिए? मैं इनके लिए जवाब दूं? हाँ, क्योंकि ये बेचारी घबरा गई ऐसे सवाल से. मैं अगर ये सवाल आप मुझे पूछते ना, तो मैं अपने परिवार को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा. बिकॉज आई एम अ फैमिली मैन. ये मॉरल कॉम्पस जो आप रखें अपने घर, अगर आपने मुझ पे आपने कुछ अत्याचार किया है, मुझे लगता है आपने मेरे साथ बेइंसाफ़ी की है और मुझे अपना हक छीन के लेना है तो मैं लूँगा. सिंपल एज दैट. Thank you so much, sir. Thank you so much, Divya ji. Thank you, sir. Thank you so much. And ladies and gentlemen,